ब्रज रस मान सरोवर, भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर, भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। मुझ सोए शाम को, समझ सके सब कोय। राधे राधे। शाम समझ से शाम को, समझ सके सब कोय। राधे राधे। शाम समझ से शाम को, समझ सके सब कोय। राधे राधे। शाम समझ से शाम को, समझ सके सब कोय। राधे राधे। शाम समुझ तब मिलई जब, समझ समर्पित होय। राधे राधे। शाम समझ तब मिलई जब, समझ समर्पित होय। राधे राधे। शाम समुझ तब मिलई जब, समझ समर्पित होय। राधे राधे। शाम समझ तब मिलई जब, समझ समर्पित होय। राधे राधे। अब भगवान से हमारा क्या संबंध है ये बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये शरीर है एवं हम इसकी आत्मा, तो शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। आत्मा के कारण शरीर की वैल्यू है। जहां आत्मा शरीर से निकली वहां शरीर मिट्टी हो गया। लोग जब शव यात्रा में जाते हैं, आप पूछते हैं भी कहाँ जा रहे हैं, जी साहब उसकी माटी में गए थे। माटी कहाँ है? वो माटी, उसका जो शरीर है वही माटी है। अरे कल तक तो आप माटी नहीं कह रहे थे, इतना बड़ा आदमी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सम्मान कर रहे थे, आज माटी कहते हैं। नहीं साहब, वो आत्मा थी, इसलिए शरीर की वैल्यू थी। आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो गया। तो जैसे ये शरीर आत्मा के कारण चैतन्य है। अब इसमें कुछ बातें हैं। ये आत्मा कितनी बड़ी होती है? आत्मा का आकार क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। एक बाल का अग्र भाग लो, उसके 100 हिस्से कर दो। अजी साहब, ये तो असंभव है। ये मान लो कि किसी टेक्नोलॉजी से हो जाए तो एक हिस्सा उठाओ, उसके भी 100 हिस्से कर दो, तो जो साइज मिलेगा ये आत्मा का साइज। वैसे तो ये भी समझाने के लिए है। अब कैसे समझाए? मुंडक उपनिषद कहता है एष अणु आत्मा, कठोपनिषद कहता है अणु प्रमाणात। ये आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो कोई पूछे कि साहब अगर आत्मा चेतन है, उसकी चेतना शरीर में कैसे आ गई? वो आत्मा में रहनी चाहिए। तो वेदांत दर्शन कहता है व्यतिरेको गंधवत। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। जैसे जो फूल होता है उसमें खुशबू रहती है, लेकिन उसकी खुशबू से पूरा बगीचा महक जाता, तो फूल की खुशबू बगीचे में फैल गई। ऐसे ही आत्मा की चेतना शरीर में आ गई। और अगर आप पूछें कि आत्मा अगर हृदय में रहती
तो उसकी चेतना सर्वत्र कैसे आ गई? यहां पर एक कांटा चुभाए, क्या हुआ साहब? दर्द हो रहा। क्यों? ये आत्मा अंदर हृदय में है, तो यहां क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि यहां होते हुए भी उसकी चेतना यहां तक पहुंच गई। तो कैसे पहुंच गई है? फिर वेदांत एक सूत्र बना देता, अविरोधस चंदनवत। जैसे चंदन को लोग ललाट पे लगाते, पूरे शरीर पे नहीं लगाते, लेकिन एक जगह लगाने से उसकी चेतना पूरे, उसकी ठंडक पूरे शरीर में फैल जाती। इसी प्रकार से वो आत्मा भी एक जगह रहते हुए अपनी चेतना सर्वत्र फैला देती है। तो ये शरीर आत्मा के कारण चेतन है, लेकिन वो आत्मा भी जड़ है। उसके अंदर बैठा है महाचेतन भगवान, जो आत्मा को चेतना प्रदान कर रहा है। अगर वो भगवान एक क्षण के लिए निकल जाएगा तो जैसे शरीर जड़ है, आत्मा भी जड़ हो जाएगी। इसलिए वेद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाना मेको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये मंत्र 2 जगह पर आया, मुंडक उपनिषद में भी, श्वेताश्वतर उपनिषद में, कि ये आत्मा जो नित्य है सदा से सदा तक, ये इसलिए कि वो महानित्य भगवान अंदर बैठ के उसकी सत्ता की रक्षा कर रहे हैं। और आत्मा जो चेतन है, इसलिए कि महाचेतन भगवान अंदर से चेतना प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान कौन है? वो हमारी आत्मा की आत्मा। ये शरीर, हम इसकी आत्मा, भगवान हमारी आत्मा की आत्मा। ऐसा गहरा संबंध है भगवान से। अब सोचे, ये भगवान से संबंध जोड़ने वाली बात नहीं। जैसे संसार में जोड़ा जाता है ना, एक दिल्ली का लड़का और एक गाजियाबाद की लड़की, और दोनों ने 7 चक्कर लगाए, अब लोगों ने कहा अब तुम स्त्री पति हो गए, ये संबंध जुड़ गया। तो भगवान से ऐसा जोड़ना नहीं है, वो हमारे आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं, केवल मानना है कि वो मेरे हैं। जैसे प्राकृत देह की आत्मा जीव बखान, राधे राधे। जैसे प्राकृत देह की आत्मा जीव बखान, राधे राधे। जैसे प्राकृत देह की आत्मा जीव बखान, राधे राधे। जैसे प्राकृत देह की आत्मा जीव बखान, राधे राधे। ऐसे ही जीव की आत्मा श्याम सुजान, राधे राधे। ऐसे ही जीव की आत्मा श्याम सुजान, राधे राधे। ऐसे